So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel। तो बच्चों हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 जो था पहला लेक्चर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो हमने देखा है। ठीक है, बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं करता, वो हमने देख लिया है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें एक चीज मैंने बोली थी, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर पर डिपेंडेंट है, यानी आपके पास वेपर प्रेशर का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करने जाएंगे। वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है, यू नो वेरी वेल। जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। अब ये जो सॉल्यूट होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी, गैस भी। एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डालेंगे, वन सॉल्यूट को यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वन सॉल्यूट को वन सॉल्वेंट में डालेंगे, यानी टोटल कंपोनेंट दो हो गए, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। इसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो जब लिक्विड और वेपर के फेस में इक्विलिब्रियम यानी कंडेंसेशन इवेपोरेशन फिनोमेना के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है, तब जो सॉल्वेंट का वेपर होता है वो प्रेशर जो अप्लाई करेगा वॉल पे और सरफेस पे, उसे वेपर प्रेशर हमें पता है। वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट या सॉलिड जो भी है, वो जो है वो कौन सा फैक्टर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने देख लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में वेपर प्रेशर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक साइंटिस्ट था राउल्ट, उसने दिया था, तो उसे राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो होगा वेपर प्रेशर व्हेन सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज आल्सो लिक्विड, यानी लिक्विड को लिक्विड में डाल के सोल्यूशन बनाता हो तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा और राउल्ट्स लॉ क्या होता है। हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में लिक्विड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, अगर दो लिक्विड को मिक्स करके सोल्यूशन बनाऊंगा, व्हाट विल बी द चेंज इन द वेपर प्रेशर, हम लोग ये चीज स्टडी करने वाले हैं। चलिए, तो फोकस कीजिए। पहले बाइनरी सोल्यूशन क्या है, एक दो कंपोनेंट, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, यानी हम लोग एक वेसल ले रहे हैं, क्लोज्ड है, इसको क्लोज कर देता हूं। मान लीजिए डायग्रामेटिकली इसमें दो कंपोनेंट ले रहा हूं। मान लीजिए कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, और दूसरा है मान लीजिए कि ये सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, चलिए, जिसका प्रोपोर्शन लेस होता है वो सॉलिड रहता है। तो ये हो गया आपका दो कंपोनेंट का मिक्सचर सॉल्यूशन। तो क्लोज वेसल में मैं दो वॉलेटाइल लिक्विड ले रहा हूं। वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, वॉलेटाइल यानी एक ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर में भी वेपर बन जाएगा। करीबन सारे लिक्विड वेपर बनते हैं, करीबन सारे लिक्विड। फर्क कितना है, किसी लिक्विड का वेपर ज्यादा बनता है, किसी लिक्विड का वेपर कम बनता है। वो लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होता है। अगर कोई लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो कम वेपर बनाएगा, अगर उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो ज्यादा वेपर बनाएगा। यानी सारे लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका मतलब ये हो गया कि वो लिक्विड इजीली वेपराइज होता है, वो मोर वॉलेटाइल होगा। और जो लिक्विड जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है वो कम वेपर बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम होता है, वो लेस वॉलेटाइल होता है। हम क्या कर रहे हैं, दो वॉलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। बोथ कंपोनेंट्स विल इवेपोरेट एंड इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर एंड लिक्विड फेज। अब दोनों वॉलेटाइल है, यानी दोनों इवेपोरेट होने वाले हैं। ठीक है, दोनों इवेपोरेट। मान लीजिए ये सॉल्वेंट है तो ये इवेपोरेट हो गया, इतना पार्ट सोल्यूशन का है। ठीक है, ये सोल्यूशन, तो ये सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया, और ये सॉल्यूट है, ये सॉलिड भी इवेपोरेट हो गया, और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया दोनों के बीच में, गैस के बीच में और लिक्विड दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। नाउ वेपर्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन वेपर फेस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेजेंट है,
पॉइंट क्या है समझो, इतना पार्ट लिक्विड है, ये लिक्विड है, इस लिक्विड में तो सॉलिड सॉल्वेंट होता ही है, यानी दोनों वॉलेटाइल होते हैं, बोथ वॉलेटाइल्स आर प्रेजेंट, बोथ वॉलेटाइल लिक्विड्स आर प्रेजेंट, बोथ। उसके अलावा ये जो वेपर होता है ना, इसमें भी बोथ वॉलेटाइल लिक्विड आर प्रेजेंट, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं वेपर के फॉर्म में, यानी वेपर के फॉर्म में भी दोनों कंपोनेंट होंगे और लिक्विड में भी दोनों कंपोनेंट है। क्लियर, ये समझ में आएगा? चलिए, तो बहुत ही आसान सी चीज है, वापस समझा रहा हूं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, मैंने इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूट लिक्विड के स्टेट में है, सॉल्वेंट भी लिक्विड के स्टेट में है। हर एक लिक्विड वॉलेटाइल होता है, यानी ये भी वेपर बनाएगा और ये भी वेपर बनाएगा। सॉल्यूट भी वेपर बनाता है, सॉल्वेंट भी वेपर बनाता है, और जब दोनों वेपर बनाएंगे तो जो वेपर फेस होगा उसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। यानी जितने वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, हर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट उसके वेपर फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं। चलिए, द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट हैज बीन गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट। यानी हर एक वेपर जो होगा, यानी मान लीजिए कि सॉल्यूट का वेपर है, अच्छा वेपर यानी गैसियस स्टेट हो गया, सिंपल है, वेपर यानी क्या, गैस। और गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, गैस ऑलवेज प्रेशर अप्लाई करता है, गैस ऑलवेज प्रेशर अप्लाई करता है। इसका मतलब सॉल्यूट जो है वो भी सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेगा और सॉल्वेंट जो है वो भी सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेगा, दोनों प्रेशर अप्लाई करते हैं। और गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर होते हैं। स्टैंडर्ड 11 स्टेट्स ऑफ मैटर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आ चुका है। हर एक गैस अपना इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाई करता है, जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। यानी यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अपना प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं, तो ये पार्शियल प्रेशर है। राउल्ट ने क्या किया, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर हम लोग करते हैं, ताकि स्पेस मिलेगी तो इट विल बी इजियर फॉर मी फॉर राइटिंग। अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है तो रिवाइंड करके वापस स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर देना। राउल्ट ने क्या किया, मान लीजिए सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, मान लीजिए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन में दोनों के वेपर होंगे, दोनों वेपर अपने प्रेशर अप्लाई करेंगे सोल्यूशन है ना, दोनों वेपर अपने प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इस वेपर, ये जो प्रेशर है ये पार्शियल प्रेशर होता है, हर एक गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर। तो सॉल्यूट का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर, सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन इसने दिया था, राउल्ट ने, फ्रेंच केमिस्ट फ्रेंकोइज मैरी राउल्ट, इसने दिया था। ठीक है, पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है राउल्ट्स लॉ का, ध्यान से देखना स्टेटमेंट। The partial vapor pressure of any volatile component of a solution is the product of vapor pressure of that pure component and the mole fraction of the component in the solution। ठीक है, स्टेटमेंट समझो। ये सोल्यूशन में मान लीजिए कि ये सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर है, तो दैट पार्शियल प्रेशर इट इज इक्वल टू, अब देखो, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, किसके बीच का मल्टीप्लीकेशन, वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। मान लीजिए कि ये भी प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ही है लेकिन प्योर होता है, प्योर के लिए मैं उसके ऊपर डिग्री कर, प्योर यानी क्या, सॉल्यूट में नो अदर कंपोनेंट, सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्यूट ही, उसमें दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है, उसे प्योर कहते हैं। ठीक है, तो जब प्योर होगा यानी सिर्फ सॉल्यूट है, यानी जो वेपर होगा वो भी सिर्फ सॉल्यूट का होगा, तो वो जो वेपर होता है उसका प्रेशर प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, तो प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट उसके बीच का प्रोडक्ट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वापस सॉरी, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, इट इज इक्वल टू सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर, प्योर यानी जब वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है, उसमें कोई और कंपोनेंट नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ये राउल्ट ने बोला था किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, किसके बीच में, उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला, नीचे वेबसाइट से दिया है। लेकिन वापस एक बार समझ लो जो मैं कहना चाहता हूं, वापस एक बार समझ लो, थोड़ा अच्छे से और बेटर वे में समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, टेक्स्ट बुक रीड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फोकस करना। ये एक कंपोनेंट है सॉल्यूट का, मान लीजिए कि यहां पे मैंने सॉल्यूट, सिर्फ सॉल्यूट है, कोई और चीज है ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने ले लिया यहां पे सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट,
ठीक है। चलिए, ये सॉल्यूट है, ये पूरा सॉल्यूट है, ठीक है, लिक्विड, और ये सॉल्वेंट है, ये पूरा सॉल्वेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मिक्स कर देता हूं, दोनों को मिक्स कर रहा हूं और सोल्यूशन बनाओ, यानी सॉल्वेंट भी है और सॉलिड, दोनों को मिक्स कर दिया, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों है। अब ध्यान से देखो, सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर यानी पीए, ये सॉल्यूट के प्योर वेपर फेज का वेपर प्रेशर, समझना ध्यान से, सॉल्यूट का जो प्योर कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर। ये क्या है प्योर कंपोनेंट, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें सिर्फ सॉल्यूट है, इसमें सिर्फ सॉल्यूट है, यानी इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर लगेगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का लगेगा, तब जो वेपर प्रेशर होता है वो P0 होता है तब, यानी इस वाले पार्ट में सॉल्वेंट है ही नहीं। जब ये प्योर स्टेट में होता है तो प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा वो P0 है, मल्टीप्लाई बाय सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो, ये वाला पार्ट। सेम वे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट होता है, ये प्योर स्टेट, तब उस प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, यानी प्योर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट है ही नहीं, तब जो वेपर प्रेशर बिल्टअप होता है वो, और सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन होंगे उसका प्रोडक्ट, यानी ये वाला पार्ट। ये है आपका राउल्स लॉ, ठीक है, ये आपका राउल्स लॉ का इक्वेशन। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में, जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में वो, और उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, उसका प्रोडक्ट। सॉल्यूट तो सॉल्यूट के प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका राउल्स लॉ का स्टेटमेंट। यहां पे x है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, P0 है ए का प्योर स्टेट जब होता है उसका वेपर प्रेशर, P0B जब B प्योर होता है तब उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अगर दो कंपोनेंट है A और B, तो सोल्यूशन के ऊपर किसका प्रेशर लगेगा, दोनों का लगेगा, क्योंकि A भी वॉलेटाइल है, B भी वॉलेटाइल है, दोनों वॉलेटाइल है, यानी दोनों वेपर बनाएंगे, दोनों वेपर बनाते हैं यानी दोनों ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, A भी प्रेशर अप्लाई करेगा, B भी, तो सोल्यूशन पे किसका प्रेशर लगेगा, दोनों का लगेगा। सो टोटल प्रेशर विल बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। सोल्यूशन टोटल प्रेशर यानी सोल्यूशन का प्रेशर, सोल्यूशन का प्रेशर दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये सोल्यूशन का प्रेशर दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। अच्छा PA क्या है, यहीं पे हमने लिखा है, PA P0x है, PB P0B XB, ये हो गया आपका इक्वेशन, P0x एंड P0B XB। समझ में आया? अब मैं एक काम करता हूं, कंबाइंड ग्राफ यहां पे आपको प्लॉट करके मैंने दिखाया है, जूम करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना ध्यान से, ठीक है, समझना। ये है आपका A P0A और ये है आपका B P0B। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ऊपर दिखाया इसको नीचे, रीजन A सॉल्यूट है और सॉल्यूट का प्रोपोर्शन लिक्विड में कम होता है, अगर उसका प्रोपोर्शन कम है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। B सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन सोल्यूशन में ज्यादा होता है, अगर उसका सोल्यूशन में प्रोपोर्शन ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब इसका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहां पे मैंने सॉल्वेंट का दिखाया और इसका कम होने की वजह से नीचे दिखाया। अब जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करूंगा तब क्या होगा, तब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा और एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। सेम वे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होने लगेगा और एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं किस तरह से, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना समझ लो, ठीक है। और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये होगा सोल्यूशन का टोटल प्रेशर, ये लाइन है, यानी यहां पे ये वाली लाइन सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है और ये वाली लाइन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है और ये लाइन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। अब हमारे जहन में ये चीज आती है कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है, कोई रीजन? यस, दैट इज अ रीजन। आपको रीजन बताता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा एक्सपांड करके बताता हूं। मान लीजिए कि ये बीकर है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें ये है आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, और सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। अब ये वेपर बना रहा है, यानी सॉल्वेंट अपने सरफेस को छोड़ के वेपर बना रहा है। अब मैं इसमें सॉल्यूट डाल देता हूं, तो ये हो गए आपके सॉलिड पार्टिकल। होगा क्या,
जैसे ही सॉल्यूट डालूंगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक इंटरैक्शन क्रिएट होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। चलिए, सॉल्यूट और सॉल्यूट उसके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, और सिमिलरली सॉल्वेंट और सॉल्वेंट उसके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही, लेकिन उसके अलावा एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, समझना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर में कन्वर्जन लेस होगा। क्यों? वेपर में कब कन्वर्ट होता है? जब उनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक होता है, दोनों फ्री हो जाते हैं, तब जाके वो वेपर बनता है। यानी इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये ब्रेक कब होगा? जब ये बॉन्ड वीक होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होने वाला है। ब्रेक नहीं होगा तो इसका वेपर में कन्वर्जन लेस हो जाएगा। जब मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालता हूं, तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होता है। ये अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना वेपर में कन्वर्जन लेस होता है। यानी जब सोल्यूशन बनता है, तब सोल्यूशन बनने के बाद वेपर में कन्वर्जन कम होने लगता है, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स डेवलप होगा। वो इंटरेक्शन फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सरफेस छोड़ने की इजाजत नहीं देगा, वो उसको अलाउ नहीं करेगा सरफेस छोड़ने की। ठीक है, अब वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना डिफिकल्ट होगा। अगर इजी है तो इजीली वेपराइज होगा। दैट मीन्स जैसे ही सोल्यूशन बनेगा, वैसे ही वेपर में कन्वर्जन कम होने लगेगा। क्यों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। अच्छा, ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वेपर को बिल्कुल अलाउ सॉरी पार्टिकल को बिल्कुल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ नहीं करते। होता है, लेकिन कम होगा। ये इंटरेक्शन होता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि वेपर नहीं बनेगा। बनेगा, लेकिन वेपर कम बनेंगे। यानी जब प्योर स्टेट में होता है, तब जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो, उसके बाद जब सोल्यूशन बनाते हैं, तब जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो, दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसलिए मैंने यहां पे डिक्रीजिंग दिखाया है, क्योंकि जब सोल्यूशन बनेगा तब वेपर प्रेशर कम होने लगेगा। क्यों? सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कम होगा। सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कम होगा। ठीक है, लेकिन वेपर तो दोनों के, सॉलिड के भी है, सॉल्वेंट के भी है, इसलिए उसका टोटल प्रेशर इस रेंज में आएगा। सॉरी, टोटल प्रेशर इस रेंज में आएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो इस ग्राफ में ये चीज दिखाई है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहां पे मैंने 1 लिखा है, ये है ए का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी बी है ही नहीं। बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। क्यों? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। किसी भी कंपोनेंट में मोल फ्रैक्शन समेशन हमेशा 1 होता है। अब अगर ए 1 है तो ये कब पॉसिबल है? जब बी 0 होगा। अगर बी 0 होता है तो उसको निकाल दो, क्या हो गया? एक्स ए इज इक्वल टू 1। सिंपल। सिमिलरली ये ऐसा पॉइंट है जहां पे अब एक्स ए 0 हो गया, लेकिन एक्स बी 1, यानी यहां पे प्योर बी कंपोनेंट है इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट पे प्योर ए कंपोनेंट है, और बीच में सोल्यूशन में जो ए और बी के कंपोनेंट होते हैं वो है। समझ में आया? ये पूरी चीज आपको, पूरी घटना याद रखनी है आपको। क्लियर? ये सारे पॉइंट ऐसे ही एक्सप्लेन किए गए हैं, जो मैंने दिखाया है वो। ये सारे पॉइंट वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? सो अगेन वही चीज पे मैं आ रहा हूं, जो मैंने ऊपर इक्वेशन डिराइव किया है। वो इक्वेशन क्या डिराइव किया था? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अच्छा, पी ए क्या होता है? पी ए होता है पी 0 ए एक्स ए प्लस पी 0 बी एक्स पी। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई, एक्स ए प्लस एक्स बी, उसका समीशन हमेशा 1 होता है। देखो, ऑलवेज 1 है। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी अगर मैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए करके इसमें डाल दूं एक्स बी की वैल्यू, तो क्या होगा? तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, क्या किया मैंने? वापस रिपीट कर रहा हूं। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, यानी मैंने क्या किया यहां पे? एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए को यहां पे लेके आ गया 1 माइनस एक्स ए। अब इस 1 माइनस एक्स ए को यहां पे डाल देता हूं, पी 0 ए एक्स ए प्लस पी 0 बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, दैट्स इट। दैट इज पी 0 ए एक्स ए प्लस पी 0 बी माइनस
P0B XA हो गया, ये हो गया टोटल प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते हो, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB और इक्वेशन डेराइव कर सकते हो। समझ में आया? तो ये पूरा पार्ट है जब वेपर फेस होता है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो सोल्यूशन में होते हैं वो वेपराइज होते हैं, वेपर में दोनों सॉलिड सॉल्वेंट होते हैं। अच्छा, सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर, सॉरी सोल्यूशन में जो सॉलिड सॉल्वेंट होते हैं, XA एंड XB आर दोज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। लेकिन सॉलिड सॉल्वेंट तो वेपर में भी है। अगर मैं आपको ये बोलूं वेपर में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, वेपर में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, फाइंड करो वेपर में, तो ये जो है ना ये मोल फ्रैक्शन ही है, लेकिन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है उसका मोल फ्रैक्शन है। यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपर भी तो बना रहा है, वेपर में भी तो है सॉल्यूट सॉल्वेंट, वेपर में कितना है, वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, चलिए फाइंड करो। तो अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, वो आपको दी थी। देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये रहा, उसमें हमने देखा था अगर आपको वेपर में सॉल्यूट का प्रोपोर्शन कितना है फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला, और वेपर में सॉल्वेंट कितना है वो फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे P टोटल है, टोटल प्रेशर, PA है सॉल्यूट का प्रेशर, और YA सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वेपर में, PB है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, P टोटल सॉल्वेंट सॉल्यूशन का प्रेशर, ठीक है, PB सॉरी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और YB मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का वेपर में भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, जब दोनों वेपर प्रेशर, अगर मुझे दोनों लिक्विड यानी सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो तब अगर फाइंड करना हो तो ये वाला पार्ट, सॉलिड भी लिक्विड है सॉल्वेंट भी लिक्विड है तब वेपर प्रेशर क्या होगा, तो ये है राउल्स लॉ और उसका वेपर प्रेशर फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पे हम लोग ये वीडियो लेक्चर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग राउल्स लॉ के दूसरे दो केस देखेंगे कि शायद सॉल्यूट लिक्विड ना लेके सॉलिड ले, तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा लेकिन सॉल्यूट सॉलिड ले तो सॉलिड गैस ले तो, है ना, वो वाला केस हम लोग देखेंगे। और यहां पे जो अभी हमने ये वाला ग्राफ स्टडी किया उसका थोड़ा और डिटेल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, हैव यू सॉरी थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। ओके।